वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हैना लाइफस्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज के व्लॉग का स्टार्ट मैंने अपने किचन में कुकिंग करते हुए किया था। क्या पक रहा था मेरे किचन में बन रही थी नेशनल की बिरयानी। बहुत टाइम बाद बिरयानी बना रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और यहाँ पर जो है ना, बिरयानी बनाते बनाते मेरे कानों में ना साथ ही साथ PTI के जलसे की आवाज़ें गूंज रही थी। क्योंकि ये व्लॉग जो मेरा है ये 26 नवंबर हफ्ते वाले दिन का है, जब रावलपिंडी में PTI का जलसा हो रहा था। और ये जलसा जो है जिस जगह पर हो रहा था वहाँ से मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये जलसा बिल्कुल मेरे घर की बगल में हो रहा था। और इसीलिए आवाज़ें सारी मेरे घर में, क्या मेरे कमरे तक में सारी आवाज़ें आ रही थी। बिरयानी का पैकेट जब नेशनल का ये मैंने निकाला अंदर से, तो मैंने देखा कि ये पैकेट तो छोटा है मेरी फैमिली के हिसाब से, जितने मुझे चावल लेने हैं पैकेट कम है। तो हम माओ के पास सारे जुगाड़ होते हैं, सारे मसलों के हल होते हैं। मैंने दही के अंदर तमाम जो मसाले जात होते हैं घर में, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और खड़ा थोड़ा सा गरम मसाला, वो सब चीज़ें, और नेशनल का बिरयानी मसाला भी सब कुछ दही के अंदर मिक्स कर दिया। प्याज को ब्राउन किया। प्याज को मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन या बहुत ज़्यादा जलाती नहीं हूँ, कच्चा पक्का सा रखती हूँ। उसको साइड में करके उसी तेल में फिर मैं टमाटरों को हरी मिर्चों को अच्छे से गला लेती हूँ। टमाटर गल गए तो टमाटरों को गलाने के बाद वो मैं इस मसाले को अच्छे से भूनने के बाद से इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। और चिकन की इतनी अच्छे से भुनाई करती हूँ कि इसे इसकी नानी याद आ जाती है। और फिर उसके बाद जो दही के अंदर जो मसाले जात मैंने मिक्स करके रखे हैं, वो वाला मसाला फिर इसके अंदर ऐड कर दिया। और फिर इसमें पानी मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। पानी की रावलपिंडी में वैसे भी बड़ी किल्लत है, इसलिए पानी की बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और इस मौके पर हमें पानी की ख्याल करना याद आ रहा है, वैसे तो ख्याल आता नहीं है। तो बस दही का और टमाटरों का अपना पानी छूटेगा, उसी में ये चिकन जो है गल गई थी। दम पर इसको रख दिया था। और यहाँ पर ये जो है बिरयानी की यखनी जो है वो रेडी हो चुकी थी। बिरयानी के चावलों की भी तह वगैरह लगाई, और वो आप लोगों को सबको मालूम ही है कि कहते हैं कैसे लगाते हैं। सब अपने घर में बहुत अच्छे से बिरयानी बनाते ही हैं। और जो है कुछ लोग 2 तह लगाते हैं, कुछ लोग 3 लगाते हैं। मैं जो हूँ बस एक ही तह लगाती हूँ, मतलब कि चावल डाले, मसाला डाला और उसके बाद अगेन चावल डाल दिए और उसको दम पे रख दिया। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि हम उन फैमिलीज़ में से नहीं हैं जो जलसे जुलूसों में जिनकी औरतें जो हैं, घर की औरतें, ख़वातीन जो हैं जाएँ, बल्कि हम उन फैमिलीज़ में से हैं। मेरे ससुराल में भी और मेरे मैके में भी उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता जो जलसे जुलूसों में शिरकत करती हैं। बल्कि हमें हैरान होती हूँ, मैं सोचती हूँ कि वो कौन से मर्द हजरात हैं जो अपनी बेगमात को, जो अपनी माँ को, बीवी को, बहन को, जो इन जलसे जुलूसों में जाने की इजाज़त दे देते हैं, जिनकी बहनें जो है नाच रही होती हैं इमरान खान के जलसों में, उछल रही होती हैं। और वो कौन से भाई होते हैं जिनकी इज्जत जो है वो लड़खड़ाती नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं फील होता। तो हम लोग उसमें से नहीं हैं। हमारे मैके में तो वोट वगैरह भी नहीं दिए जाते थे। और जब मैं ससुराल में आई तो यहाँ सब लोग वोट देते थे, तो मैं भी वोट देती हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है वोट वगैरह देने का। जो भी सीट में बैठने आ रहा है वो सिर्फ पैसा खाने के लिए, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी औलादों को बाहर के मुल्कों में जाके सेटल करने के लिए ही आ रहा है। आवाम के बारे में सोचने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, बेशक वो इमरान खान हो, बेशक वो शहबाज शरीफ हो। लेकिन इसके बावजूद जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में आप लोग मेरे से पूछेंगे कि शहबाज शरीफ या फिर इमरान खान, तो मैं इमरान खान के हक़ में ही खड़ी होंगी। और अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, मुझे खड़ा होना पड़ा कि वोट दो, और मैं इन दोनों में से इमरान खान को ही चूज़ करूँगी। आप लोग किसके हक़ में हैं, किसका साथ दे रहे हैं, ज़रूर बताएगा। और यहाँ पर चटनी भी मेरी तैयार हो चुकी थी। हमारे यहाँ, हमारे घर में, मतलब कि मेरी फैमिली में तो बिरयानी के साथ यही वाली दही हरे मसाले वाला रायता जो है यही पसंद किया जाता है। हम लोग यही खाते हैं, मस्ट है कि बिरयानी के साथ यही बनता है। आप लोग जो है क्या पसंद करते हैं बिरयानी के साथ? बूंदी वाला रायता, ज़ीरे वाला रायता, सादा दही, या फिर इस चटनी को पसंद करते हैं? हम लोग जो है इसको हरे मसाले का रायता कहते हैं, लेकिन ये कि मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में इसको चटनी कहा जाता है, तो अभी इसलिए मैं भी इसको चटनी ही कहती हूँ। और आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताएगा। यहाँ पर मेरी बिरयानी जो है ना, चिकन की बिरयानी रेडी हो चुकी थी। और वो बिरयानी ही क्या, जिसमें मुर्गी की टांग ना हो प्लेट में, तो वो उस बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म बिरयानी जो है सबको, बच्चों को मैंने दे दी थी, साथ में रायता था।
और यहाँ पर मैं अपनी लास्ट में जो है प्लेट बिरयानी की लेके बैठी हुई थी और सुन्नत के मुताबिक हाथों से खाना खा रही थी। हाथों से ही चावल खाने का सही वाला ना मज़ा आता है। तो बस जनाब यहाँ पर बिरयानी भी खा ली, रायता भी बन गया, सारे काम हो गए। और जो है आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि मेरी गली में ही पीटीआई की एक कारकुन रहती हैं, जिन्होंने थोड़े दिन पहले जो है मेरी गली में बिल्कुल टेंट वगैरह लगा के बहुत बड़ा जलसा किया हुआ था। और उन्होंने सारे बंदों को जो है ना, बच्चों को, आदमियों को, सबको जो है पीटीआई के बहुत बड़े बड़े झंडे दिए थे। तो मुस्तफ़ा भी वो झंडा लेकर आया और उछल कूद एक उसने मचाई हुई थी, बड़ा वो खुश हो रहा था। बच्चे हैं, बच्चे ज़ाहिर सी बात है खुश होते हैं। तो जब ये इमरान खान का जलसा हुआ तो मुस्तफ़ा को जब आवाज़ें आ रही तो वो बड़ा एक जोश जज्बा उसके अंदर उभरा हुआ था कि आप भी चलें मम्मा, आप भी मुझे लेके चलें। तो उसने कहा, या वो इशारा चाह रहा था कि मम्मा बस इशारा करें तो मैं ख़ुद भाग जाऊँ। तो मैंने कहा, ना तुमने कहीं यहाँ से वहाँ कहीं जाना है, ना तो मैं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर बाबा होते तो वो तुम्हें दूर से जाके दिखा देते, लेकिन मैं तो कतई नहीं जाऊँगी। तो वो ज़रा मायूस सा हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ पीटीआई के जलसे में। तो कहता है वाकई? मैंने कहा हाँ वाकई। तो बस जनाब मैं सारे काम करके एक रूम में आई और फिर मैंने पीटीआई के सॉन्ग लगाए मोबाइल पर और मैंने कहा चलो उछलो नाचो गाओ, जो करना है। जिस तरह पीटीआई में लड़कियां जो है ना, जवान जवान लड़कियां नाच रही होती हैं, गा रही होती हैं ना, वही वाले काम हमने अपने इस कमरे में किए और खूब बच्चे खुश हो गए। तो बस जनाब इनको पीटीआई के जलसे में लेके जाना था। इस तरह हमने पीटीआई के जलसे में शिरकत की, बच्चे भी खुश हो गए, सेफ्टी का भी कोई मसला नहीं हुआ। आप में से बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, सोच रहे होंगे मुस्तफ़ा कैसी हरकतें कर रहा है, लेकिन बात वही है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों की ऐसी हरकतें होती हैं। अगर बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े करेंगे? यही तो फ़र्क होता है बड़ों में और बच्चों में। बच्चों की कौन सी बात को, जायज़ या नाजायज़ बात को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह पूरा करना है, ये एक माँ ही जानती है। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।